प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। चैप्टर 10 है हमारा, प्रोविज़न फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। क्या क्या प्रोविजंस है जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। एंड सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि ज़्यादातर एसएससी को 90% केसेस में जो एसएससी है वो सेल्फ असेसमेंट ही है। सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट मान लेती है कि आपने जो भी डिटेल्स रिटर्न में फर्निश की हैं वो सही हैं बिल्कुल। गवर्नमेंट आपको ही कहती है कि आप खुद अपना असेसमेंट करो और रिटर्न फाइल करो। बहुत कम केसेस है जिसमें जो एओ है वो नोटिस भेजता है, फिर हम रिटर्न फाइल करते हैं। वो उस केसेस में होता है जब आप टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते या असेसिंग ऑफिसर को डाउट होता है आपकी इनकम पे। अदरवाइज सेल्फ असेसमेंट पे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं, खुद से आप अपना असेसमेंट करते हैं। आप जो इनकम बताते हैं गवर्नमेंट मान लेती है कि ठीक है वो। सो हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इस चैप्टर के। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड फाइनल रिजल्ट पे बिलीव करता है कि आपने फाइनली आपने बात को समझ ली। कॉम्प्रीहेंड का मतलब आप कंप्लीट को मतलब थ्रू आउट जो भी मैटर है सबको समझते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड में। कॉम्प्रीहेंड जो है उसमें आप ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। सो कॉम्प्रीहेंड एज टू व्हाट इज़ अ रिटर्न ऑफ इनकम। आप समझेंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या है। आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैव टू कंपल्सरी फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। कौन सी असेसी हैं, किस पर्सन को कंपल्सरी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई एंड रिकॉल द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर डिफरेंट असेसीज। हम रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट भी देखेंगे। देखो ड्यू डेट एक तो सेक्शन में जो लिखी हुई है वो ड्यू डेट है ही, प्लस जैसे आपने कोरोना वायरस के केस में भी देखा होगा कि डेट्स फ्लक्चुएट हुई हैं तो गवर्नमेंट जो हमारी सीबीडीटी है वो डेट को आगे पीछे भी कर देती है। लेकिन जो सेक्शन में ड्यू डेट्स है हम बेसिकली उसको देखने वाले हैं यहाँ पे। नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है आपके लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे। एक तो फीस चार्ज करते हैं वो, और दूसरी इंटरेस्ट भी आपका लगता है। सो फीस एंड इंटरेस्ट है, सो वो कॉन्सिक्वेंसेज हम देखने वाले हैं। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जो इंटरेस्ट जो है अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम डिले फाइल करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। कंप्यूट द फी पेबल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हो गया ये। अप्रिशिएट व्हेन अ रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज्ड एंड द टाइम लिमिट विद इन द रिटर्न हैज़ टू बी रिवाइज्ड। आप रिटर्न को कब तक रिवाइज कर सकते हैं। देखो आप रिटर्न को, जैसे आपकी 19-20 की इनकम है, 2019-20 की अगर इनकम है तो 20-21 में आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे 31 मार्च 2021 तक ही आप रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद रिवाइज नहीं कर सकते, ये टाइम लिमिट है। सो हम उसी टाइम लिमिट को और डिटेल में देखने वाले हैं। एक पूरा असेसमेंट ईयर आपको मिल जाता है, वो लेट फी वगैरह के साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। सो नो, नेक्स्ट, नो हु आर द पर्सनस रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। जो पर्सनस जिनको रिक्वायरमेंट है जो परमानेंट अकाउंट नंबर अप्लाई करेंगे उनको देखेंगे। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कोटिंग ऑफ पेन इज़ मैंडेटरी। उन ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे जहाँ पे कोटिंग ऑफ पेन जो है वो मैंडेटरी है, परमानेंट अकाउंट नंबर। Appreciate who are the specified classes of persons who can file return through tax return preparer। देखो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर की आप हेल्प ले सकते हैं। हम उनको देखेंगे टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर कौन है रिटर्न फाइल के टाइम पे, और क्लासेस ऑफ पर्सन जो है जो कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर की हेल्प ले सकते हैं, उनको देखने वाले हैं। नो हु आर द पर्सन्स ऑथोराइज टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ डिफरेंट assessees in various circumstances। नो हु आर द पर्सन ऑथोराइज टू वेरीफाई द रिटर्न। कौन रिटर्न के ऊपर साइन कर सकता है, किस सिग्नेचर कौन ऑथोराइज्ड है। एक तो पर्सन खुद, एक जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। कंपनीज के केस पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फर्म के केस में पार्टनर से हम सब देखने वाले हैं डिटेल में। अभी मैंने बहुत स्मॉल इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसको कंक्लूड मत कर लेना कि यही है। सो appreciate the requirements to pay self assessment tax before filing
रिटर्न ऑफ इनकम, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है उसको देखेंगे हम। अप्रिशिएट द रिक्वायरमेंट टू पे, मतलब कितना आप सेल्फ असेसमेंट से, मतलब रिटर्न फाइल करने से पहले आपको आप टैक्सेस पे कर चुके हों, ये हम देखने वाले हैं। अप्रिशिएट द ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेड बाय द असेसी अगेंस्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स फी एंड इंटरेस्ट। ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? सबसे पहले जैसे अगर आपने सपोज कम आपका आप टैक्स पे करने वाले थे 2 लाख, आपने कंप्यूट किया कि मेरे को 2 लाख रुपीज़ हम टैक्स देंगे, लेकिन आपने कितना दिया? आपने सिर्फ 1 लाख दे दिया। तो जो असेसिंग ऑफिसर है या फिर किस तरीके से हम उसको एडजस्ट करेंगे, अगर उसके अगेंस्ट आपकी कोई फ़ी या पेनल्टी वगैरह, सॉरी पेनल्टी तो है ही नहीं, फ़ी है या फिर इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले हम टैक्स को देखेंगे, फिर फीस को लेंगे, फिर इंटरेस्ट को लेंगे। तो ये ऑर्डर है, हम इस ऑर्डर को भी डिटेल में देखेंगे। सो चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कंपलसरी फाइलिंग कौन कौन सी एसएससीज हैं जिनको कंपलसरी फाइल, वो रिटर्न ऑफ इनकम करेंगे ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। और प्रॉफिट है, लॉस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपलसरी फाइलिंग है, आप रिटर्न फाइल करेंगे। उन एसएससी को देखेंगे, सेक्शन 139(1) में है वो एसएससीज। रिटर्न ऑफ लॉस को देखेंगे, लॉस के केस में आप कैसे रिटर्न फाइल करना है आपको, आप नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है। बिलेटेड रिटर्न क्या है, रिवाइज्ड रिटर्न को देखने वाले हैं, डिफेक्टिव रिटर्न्स को देखने वाले हैं। इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर कुछ डिफ़ॉल्ट है रिटर्न, आपने रिटर्न फर्निश कर दिया, उसमें डिफ़ॉल्ट है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे और कब तक कर सकते हैं। फ़ी फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर रिटर्न ऑफ इनकम है उसमें अगर कुछ डिफ़ॉल्ट है, उसके अगेंस्ट फ़ी क्या है। अदर प्रोविजंस हम देखने वाले हैं, जिसमें हम परमानेंट अकाउंट नंबर देखेंगे, कोटिंग ऑफ आधार नंबर देखेंगे, समीशन ऑफ रिटर्न्स थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। नेक्स्ट, पर्सन ऑथोराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम, कौन कौन ऑथोराइज्ड है रिटर्न पे सिग्नेचर के लिए, कौन रिटर्न पे साइन कर सकता है। सेल्फ असेसमेंट। सो ये बेसिकली आपका चैप्टर ओवरव्यू है।